क्या आपको सिर धोने के हानि और लाभ पता हैं, या हमें कब धुलना चाहिए, कब नहीं धुलना चाहिए, कौन सी तिथि को धुलना चाहिए, मासिक धर्म में कब धोना चाहिए, कितने दिनों में हम शुद्ध होते हैं? तो ये सभी मैं क्रम से आपको बताऊंगी। रविवार को आप सिर धुल सकती हैं और सोमवार को भी आप सिर धुल सकती हैं। जो नहीं धुलने हैं सिर, उनको मैं बीच में छोड़ दूंगी। सोमवार को आप धुल सकती हैं, इससे आपको सौंदर्य और सुख की प्राप्ति होगी। आप बुधवार को भी सिर धुल सकती हैं, इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और आप शुक्रवार को भी सिर धुल सकती हैं। शुक्रवार को भी माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो आप उसमें निसंकोच सिर धुल लें, कोई भी उसमें दोष नहीं लगेगा। अब जो मैंने दिन नहीं धुलने वाले हैं वो छोड़े हैं, तो वो क्यों नहीं धुलते हैं? जैसे अब मंगलवार आया, मंगलवार मृत्यु तुल्य कष्टकारक होता है, इसलिए मंगलवार को हम सिर नहीं धुलते हैं। और बुधवार को धुलने के लिए बोला है मैंने। गुरुवार को सिर क्यों नहीं धोते हैं? क्योंकि गुरुवार बृहस्पति जो है वो गुरु खराब होता है उससे हमारा। ये संतान कारक है और सौभाग्य का कारक है। जो गुरु ग्रह है वो संतान और सौभाग्य का कारक है, इसलिए पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए हमें बृहस्पति को सिर नहीं धोना चाहिए। दूसरा, इससे हमारा सुहाग भी धुलता है। बिंदी सिर धुलते हैं तो बिंदी भी छूट जाती है, मांग में लगा सिंदूर भी छूट जाता है, इसलिए गुरुवार को भी सिर नहीं धुलते हैं। इस दिन से हमारा सुहाग धुलता है, इसलिए हमें सिर नहीं धोना चाहिए। बिना किसी खास कारण के आप गुरुवार को सिर बिल्कुल न धुलें। अब शनिवार आता है, तो शनिवार हमारा, इससे हमें हानि होती है किसी भी कार्य में, या कोई भी आप इससे कोई भी बीमारी हो जाए तो ये इसके लिए भी वर्जित किया गया है, शनिवार को भी सिर न धुलें। तो जो दिन धुलने वाले हैं और जो न धुलने वाले हैं वो मैंने दिनों के बारे में बता दिया। अब आई हमारी तिथियां। तो तिथियों में दो तिथि बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनमें हमें सिर नहीं धुलना चाहिए। एक एकादशी है और एक अमावस्या है। तो पहले आप एकादशी के बारे में सुने। एकादशी हमारा ये तपस्या का दिन माना गया है। अगर हम व्रत रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो भी हमें एकादशी को सिर नहीं धोना चाहिए। ये इसमें भोग विलास श्रृंगार ये सब मना रहते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं एकादशी के, तो आप उस दिन बिल्कुल भी सिर न धुलें। अमावस्या को तो बताते हैं कि जानवर तक सिर नहीं भिगोते हैं, तो हमें अमावस्या को भी सिर नहीं धोना है। अगर अमावस्या से पहले जैसे गुरुवार पड़ जाता है या मंगलवार पड़ जाता है तो आप आसानी से सिर धुल लें, इसमें आपको बार का दोष नहीं लगेगा। किसी कार्य के निमित्त अगर आप सिर धुलते हैं तो आपको बिल्कुल कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी से पहले कोई आपको दिन ऐसा पड़ जाता है जो आपको सिर धोना जरूरी है, तो आप उससे पहले सिर धुल लें। एकादशी या अमावस्या से पहले हमें दिन भी कोई सही नहीं मिल रहा है तो आप तिथियों का विचार करें, तो दिन का विचार न करें। या आपको किसी अनुष्ठान में बैठना है, या आपको मंदिर दर्शन के लिए जाना है, या किसी के यहाँ सुहागिलों में जाना है, जैसे लेडीज़ों के लिए ज़्यादा सभी कार्य वर्जित बताए गए हैं, पुरुषों के लिए उतना नहीं है। लेकिन एकादशी और अमावस्या को तो पुरुषों को भी सिर नहीं धोना चाहिए। तो फिर आप उसमें बार का विचार न करें और तिथि का विचार करें। और अब आता है आपका दिन हो गया, तिथियां हो गई, बार दिन और तिथियां हो गई। अब आपका आता है मासिक धर्म। तो मासिक धर्म में आप पहले 4 दिन बिल्कुल सिर न धुलें। इससे अगर आप बीच में कोई दिन धुल भी लेती हैं, जैसे आपने दूसरे दिन धुल लिया, तीसरे दिन धुल लिया, तो इसको एक तो धोने का कोई मतलब नहीं रहता है, और इससे हमारे शरीर में कुछ और भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं और हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो आप 4 दिनों के बीच में सिर न धुलें, चौथे दिन धुलें। चौथे दिन में भी आप एकादशी और अमावस्या अगर पड़ रही हो तो आप 5वें दिन धुलें, अन्यथा आप चौथे दिन में आपको कोई भी दिन मिल जाता है, कोई भी दिन मिले, चाहे वो गुरुवार ही क्यों ना हो, तो आपको मासिक धर्म का सिर धुलने के लिए बिल्कुल भी कोई दोष नहीं लगेगा। मासिक धर्म का सिर केवल 2 ही दिन वर्जित होता है। 3 दिन आप मान लो पूर्णिमा है, एकादशी है और अमावस्या है, इन तीनों में मासिक धर्म का दिन सिर नहीं धुलता है। ठीक है। अब अगर आपको बहुत ही कोई विशेष कारण बन जाता है, या आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुने और बार बार सुने तो आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। या आपके यहाँ कोई पितृ पूजा है, या आपके यहाँ कथा है और आप मासिक धर्म से हैं, तो आप चौथे दिन सिर धुल लें, पूजा का कोई सामान न छुएं, और आप चौथे दिन सिर धुलकर आप उसमें शामिल हो सकती हैं। आप कोई भी सामान नहीं छू सकती हैं अनुष्ठान वाला। जैसे भगवान का भोग बन गया है तो आप खाना सिखवा दें, बाकी सब लोग खा सकते हैं। चौथे दिन आप सिर धुल के रसोई छूने के लायक हो जाएंगी। भगवान की कोई भी पूजा का सामान आप नहीं छुएंगी। इसमें भी आप क्या करें, बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ मैं। तो आप इसमें
सिर धुलें तो कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, उनको आप डालें तो आपको इनका बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। जैसे आपको रविवार को सिर धुलना है। अब रविवार को तेल बिल्कुल वर्जित होता है सूर्य ग्रह के अनुसार, तो आप रविवार को कुछ पुष्प डाल लें पानी में अपने स्नान के, आप आराम से सिर धुलें, कोई आपको दोष नहीं लगेगा। कोई भी पुष्प है आपके पास, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो बहुत ही अच्छा है। फिर आप सोमवार को तो सिर धुल ही सकती हैं। मंगलवार को अगर आपको सिर धुलना है, आवश्यक कार्य है कोई, और अगर आपको मंगलवार को सिर धुलना है तो आप उसमें किसी भी शुभ वृक्ष की मिट्टी डाल लें। जैसे तुलसा जी की मिट्टी है, या बेल वृक्ष की मिट्टी है, या आंवले की मिट्टी है, जो भी आपके यहाँ पेड़ है, सभी के यहाँ तुलसा जी रहती हैं। सब हमारे हिंदू धर्म में सभी घरों में तुलसा जी मिलेंगी। आप तुलसा जी की मिट्टी अपने पानी में चुटकी भर डाल लें। एक कोई उसमें बहुत बड़ी गिट्टी डेली डालने की ज़रूरत नहीं है, चुटकी भर आप डाल लें, उससे आपका सिर धुलने का दोष नहीं लगेगा। बुधवार को आपको कोई दोष है ही नहीं सिर धुलने में। अब आया गुरुवार को आप दूध डाल सकती हैं अपने दूध में, 4 बूंदें आप दूध डाल लें कच्चे दूध की, और आप उससे सिर धुल लें। शनिवार का जो दोष है वो आपका तिल से दूर होगा। आप नहाने के पानी में तिल डाल लें, काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी तिल आपके पास हैं वो आप डाल लें, उससे आपको शनिवार को सिर धुलने का दोष नहीं लगेगा। तो आपने क्रम से सुन लिया। पहले हम दिनों के बारे में सोचेंगे कि कौन से दिन हमें सिर धुलना है, कौन से दिन नहीं धुलना है। फिर हम तिथियों के बारे में सोचेंगे। अब हमारा हिंदू धर्म में तो मैं हर क्षण हर पल कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं। तो फिर आपने अब तिथियां देख ली, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन पर आपको गंदा सिर भी नहीं धोना है, और अगर धुलना ही पड़े तो आप इन दिनों में और इन तिथियों में आप ये चीज़ें डालकर दोष से मुक्त हो सकती हैं। मासिक धर्म का भी पता चल गया। आपको 4 दिन के बाद सिर धुलना है, चौथे दिन सिर धुलना है मतलब, और चौथे दिन के बाद फिर आप देव पूजन के लिए आप 7वें ही दिन शुद्ध होंगी, या किसी किसी को थोड़ा कम भी हो जाता है, वो जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो आप छठे दिन अपने घर की पूजा कर सकती हैं। अपने घर की पूजा आप छठे दिन सिर धुल के मासिक धर्म के पूजन कर सकती हैं, लेकिन देव मंदिर या किसी अनुष्ठान में आप 7वें ही दिन सिर धुल के बैठें, क्योंकि कभी कभार हम अशुद्ध भी रह जाते हैं, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, या आपको कोई भी और भी बात पूछनी हो तो भी आप पूछ। घर से बाहर अगर कोई लंबी यात्रा पर गया है तो आप उस दिन सिर न धुलें, या सुबह को कोई निकल गया है तो आप शाम को सिर धुल सकते हैं। जैसे पिता है, पुत्र है, पति है, भाई है, तो इनके बाहर जाने पर हम लोग सिर नहीं धुलते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ समय बाद कर सकती हैं आप, लेकिन जस्ट ही न नहाने धोने बैठ जाया करें।